मैम साहब सारा काम हो गया, अब मैं गाँव जाऊँ? हाँ काका, आप जाइए। ठीक है मैम साहब। वो मैम साहब कुछ कहना चाहते थे। हाँ, बोलिए। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए थे? अरे पर कल परसों ही तो मैंने आपको आपकी सैलरी दी है। वो तो मैम साहब मैंने गाँव पहुँचा दिए। वो बेटी की शादी है ना, तो शादी के लिए वो अच्छा, कितने पैसे चाहिए? 10,000 रुपये। 10,000 रुपए? हाँ, हाँ, आप कहे तो मैं महीने में लौटा दूँगा, वरना मेरी सैलरी से काट लेना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। जी मैम साहब। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। कोई बात नहीं, ध्यान से जाइएगा। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। माँ, माँ, मैं बैंक जा रही थी, आप पैसे दे दो, मैं डिपॉजिट करवा के आती हूँ। इससे पर बेटा, वो पैसे तो मैंने तेरे काका को दे दिए। उनकी बेटी की शादी थी ना, तो वो गांव जा रहे थे। उन्हें पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने मुझसे मांगे, मैंने दे दिए उन्हें। कितने पैसे मांगे थे? 10,000 रुपए। तो मैंने आपको 15,000 रुपए दिए थे ना, 5,000 रुपए तो बचे होंगे, वो दे दो। 5,000? अरे पर मैंने तो पैसे गिने ही नहीं थे। मैंने तो उठाए और उन्हें पकड़ा दिए। मुझे लगा वो 10,000 रुपए हैं। माँ, मैंने आपको 15,000 रुपए दिए थे। मैंने सुबह बोला भी था आपको, क्या हो गया है आपको? कहाँ ध्यान रहता है आपका? आपने भी गिने ही नहीं और उठा के उसको वो पैसे पकड़ा दिए। अब बेटा हो गई ना गलती, अब क्या कर सकते हैं। करना क्या है? अब तो गए पैसे। आपको क्या लगता है वो पैसे देने वापस आएगा? अब उसने देख लिया होगा कि मेम साहब ने ज्यादा पैसे दे दिए हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा कुछ भी कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं, तो मैं तो लेके चल देता हूँ। और वो गरीब लोग, वो तो वैसे भी ज्यादा पैसे देके खुश हो गया होगा। अब तो गया वो पैसे लेके, पैसे गए खाई में। नहीं नहीं बेटा, वो ना बहुत ईमानदार हैं। अरे अगर उन्हें पता चलेगा ना कि पैसे फालतू चले गए हैं, तो वो वापस लौटा देंगे, तो देखना। माँ, आप बहुत भोली हो सच में। माँ, आपके वाला जमाना नहीं है ये। जमाना बहुत बदल गया है, बहुत लालची हो गए हैं लोग। और मुझे पक्का पता है उसने पैसे देख लिए होंगे, वो पैसे लेके चला गया होगा। अब पैसे लेके नहीं आने वाला वो। गए 5,000 तुम्हारे। क्या ही बोलूं माँ, आप बात सुनती कहाँ हो मेरी? मैम साहब, अरे काका, आप वापस क्यों आ गए? हाँ मैम साहब, मैं बस अड्डे पर गया, मैंने पैसे गिन कर देखे, तो आपने मुझे पैसे फालतू दे दिए। 10,000 की जगह 15,000 रुपये थे। मैंने सोचा पैसे तो फालतू है, क्यों नहीं मैम साहब को वापसी देकर आऊँ, सो मैं चला गया। अरे काका, आप तो खामखा परेशान हुए। आपकी बस निकल जाएगी, आप चले जाते। अब क्या बताऊँ मैम साहब, दिल नहीं माना। मैंने सोचा मैम साहब के बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, घर में कलेश हो रहा होगा। नहीं, तो पैसे देकर आ, ये ले पैसे। अच्छा काका, आप जल्दी जाइए, वरना आपकी बस निकल जाएगी। हाँ जरूर करूँगा मैम साहब, चलता हूँ। राम राम। राम राम। देखा तूने, मैंने तुझे कहा था ना कि वो बहुत ईमानदार हैं। अरे उन्हें कितने साल हो गए हैं हमारे घर में काम करते, आज तक उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। पर अगर गलती से उनके पास कुछ चला भी जाता है तो वो वापस लौटा देते हैं। पर तू मेरी बात ही कहाँ सुनती है। सॉरी मैम, अब मुझे नहीं पता था कि वो इतने ईमानदार है। आजकल लोग बहुत बहुत लालची हो गए हैं, सच में विश्वास करना मुश्किल हो गया है। बट हाँ, एक बात तो है, काका जैसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। सच में वो बहुत ईमानदार है। हाँ बेटा, हर कोई इतना लालची नहीं होता। पर ईमानदारी ना अमीरी गरीबी नहीं देखती, ईमानदारी तो संस्कारों में होती है। सो तो है। अच्छा, अब मैं जाके करवा दूँ डिपॉजिट? नहीं नहीं,
ये तो कुल 5,000 है, जमा करवाने की जरूरत नहीं है। जब और पैसे आएंगे तब करवा देना। अभी ये ले जाओ, अंदर रख दे। ठीक है। ये लो तुम्हारी फेवरेट बिरयानी। भाभी, अगर आपको खाना नहीं देना था तो बता देती। ऐसे बेमन खाना देने की क्या जरूरत थी? क्या ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे चाहने के बाद मेरी बहन के साथ ये बदसलूकी करती हो? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। ये सब झूठ मत बोलिए भाभी, आप ही ने किया है। भैया, मैं इतने दिन बाद आई हूँ अपने ससुराल से, और भाभी मेरे साथ ऐसे सलूक कर रही है। अगर खाना नहीं देना था तो मना कर सकती थी ना। आपने क्या किया मेरे साथ? और तुम देख क्या रही हो? मेरी बहन से माफी मांगो अभी के अभी। देखिए, मुझे आपकी बहन से कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। और आप खुद सोचिए ना, मैं ये सब कुछ क्यों करूँगी? दीदी कभी कभी तो यहाँ पे आती हैं, मैं उनके साथ ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि ये सब मैंने किया है, तो मैं दीदी से माफ़ी मांग लूँगी। पर मैं आपको फिर बताती हूँ कि गलती मेरी नहीं थी। देखो, मैंने ना अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। तुम्हें मेरी बहन से दिक्कत क्या है? और हाँ, ये मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला अभी के अभी मेरी बहन से माफी मांगो। मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, एक काम करो, किचन में ना मेरी बहन का जो भी फेवरेट हो वो बनाकर लेकर आओ, समझी? तो जाओ। बहन, तुम चिंता मत करो, जितना कार्य मेरा उतना तुम्हारा भी है, ठीक है? जी भैया। चलो अब तुम बैठो, मैं चेंज करने आओ। तुम्हारी कॉफ़ी। छी, कितनी गंदी कॉफी बनाई है आपने। आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता ना। दिमाग खराब कर दिया। सिद्धि, क्या है ये सब? भैया, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भाभी को कॉफी बनाने के लिए बोला था, और आप खुद पी के देखिए कितनी घटिया कॉफी बनाई है भाभी ने। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे ना सब कुछ समझ में आ गया है कि परेशान नव्या तुम्हें नहीं, बल्कि तुम नव्या को परेशान कर रही हो। देखिए भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ, आपको गलत कर। चुप करो तुम, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। नव्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे तुम पे शक किया, और तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं कल आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि गलती मेरी नहीं थी, और कल बिरयानी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब रिद्धि ने किया था। उसने खाना फेंका था, और आपके आते ही ऐसे दिखावा करने लग गई कि सारा कुछ मैंने किया। और ये आज की बात नहीं है, दीदी जब भी यहाँ पे आती है तो वो यही करती है। पता नहीं क्यों वो आपको मेरे खिलाफ भड़काती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि उनको मुझसे दिक्कत क्या है, जबकि मैंने कभी भी दीदी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उन्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट किया है, पर पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव करते हैं मुझसे। दीदी क्या हो गया है आपको? कोई दिक्कत है मुझसे, कोई परेशानी तो आप मुझे बताइए ना। ये सब मत कीजिए। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, पागल हो चुकी है। अरे मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बहन कहने पर। हमारे माँ बाप ने हमें यही संस्कार दिए थे। भैया, कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है रिद्धि। अभी के अभी अपना सामान बांधो और अपने घर निकलो। गेट आउट। भैया देखिए, मैंने बोला ना, मेरे घर से बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। देखिए मैं जानती हूँ कि आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आपने गलत का साथ दिया, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दीदी ने जो कुछ भी आपसे कहा आपने बस वही सुना, और वैसे भी जो हो गया उसे भूल जाते हैं। आप थक गए होंगे ना, आप बैठ जाइए, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए।
धीरे धीरे। अरे रुको बेटा, वो मेरा आटे वाला थैला तो नीचे ही रह गया। तुम थोड़ी देर रुको, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी आइएगा। हाँ सुनो, मेरा ये थैला यहाँ पर रखा है, तुम इसका ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कोई इसे उठा कर ले जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई नहीं लेकर जाएगा, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, बस आप जल्दी आ जाना। मैं बस अभी गई और अभी आई। अरे आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया, पर तुम यहाँ खड़ी होके क्या कर रही हो? आप ये सब छोड़िए ना, मुझे ये बताइए कि कहीं से पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं ईशु, मैंने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। जिनकी मैंने बुरे हालातों में मदद की थी, उन्होंने भी मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है और वहाँ हॉस्पिटल में हमारा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पर तुम यहाँ गेट पे क्यों खड़ी थी? और ये आटा? तुम अंदर आओ, मैं बैठ के बताती हूँ। ईशु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हाँ मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, मैंने अपने सारे रिश्तेदारों के सामने हाथ फैला लिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है अपने बच्चे के लिए, पर सबने मेरी मदद करने से मना कर दिया। एक बाप होने के नाते जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो कर रहा हूँ, पर मेरा बच्चा अगर मुझसे दूर हो गया तो मैं ये सह नहीं पाऊंगा। देखो निखिल, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अकेले तुम्हारा बच्चा नहीं, वो हमारा बच्चा है, और देखना वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे क्या हो गया, लोगों ने हमारी मदद नहीं की तो? अरे वो लोग होते ही ऐसे, कोई किसी की ना मजबूरी में काम नहीं आता, कोई किसी को नहीं समझता, बस हम लोग ही अच्छे जो सबकी मदद करने चले जाते हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि किसी को अगर हमारी ज़रूरत है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर हर कोई हमारी तरह नहीं सोचता ना। और देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं से ना पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा। तुम प्लीज़ परेशान मत हो इतना। पता नहीं ईशु, पैसों का इंतजाम कैसे होगा। ये बैग वहाँ क्यों रखा है और तुम मार्टल लेके क्यों खड़ी थी गेट पे? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। वो ना एक माता जी आई थी, बहुत गरीब थी, मुझसे आटा मांगा था उन्होंने, तो बस मैं उन्हें आटा ही दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो आटे वाला थैला भूल गई हैं, वो बस लेकर आ रही हैं, और ये उन्हीं का था, इसका ख्याल रखना। तो बस। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना आजकल कितनी धोखाधड़ी चल रही है, लोग घरों में से चोरी करके ले जाते हैं। तो ये थैला पता नहीं किसका होगा, अरे इसमें कुछ भी हो सकता है यार, हम फंस सकते हैं कल को, पैसे हम पे कम मुसीबत नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो निखिल, मैं जानती हूँ तुम हमारे बच्चे की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन हर किसी पे शक करना भी तो सही नहीं है ना। और वो गरीब माता जी थी, वो मुझसे खुद आटा मांगने आई थी, वो भला ऐसा क्यों करेंगी, वो बहुत अच्छी थी। अरे तो माता जी आई थी तो है कहाँ, वो दिखाई तो नहीं दे रही है ना। और ये थैला उसका, तो उसे ले जाना चाहिए था, पता नहीं इसमें क्या होगा। तुम भी ना बहुत बोली हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, पर तुम ध्यान ही नहीं देती हो इस बात पे। देखो ईशु, तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं बाहर जाके सिक्योरिटी गार्ड से पूछ के आता हूँ। अगर उसने किसी माता जी को देखा है तो उनसे कहूंगा ये थैला लेके जाए, वरना इसमें कुछ भी हो सकता है, हम फंस सकते हैं। तुम यहीं बैठो। ईशु बाहर आओ। क्या हुआ निखिल, तुम इतने घबराए हुए क्यों, जल्दी बताओ। तुम्हें पता है अभी मैं गार्ड से पूछने गया था कि उसने यहाँ पे किसी औरत को आते हुए देखा या नहीं, उसने तो साफ मना कर दिया कि यहाँ तो उसने किसी औरत को आते हुए देखा ही नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुम आए थे तो मैं बाहर खड़ी थी ना ये आटे का डोंगा लेके, तो मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ निखिल। एक माता जी आई थी, वो बहुत गरीब थी, उन्होंने मुझसे आटा मांगा था, मैं उनको वही दे रही थी, उन्होंने कहा उनके आटे वाला थैला नीचे रह गया तो वो बस लेने गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम सच कह रही हो तो सिक्योरिटी गार्ड झूठ थोड़ी कहेगा। देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी भी अनजान आदमी का सामान तुम घर में नहीं रखोगी, आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रही है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तुम एक काम करो,
तुम पीछे हो जाओ, मैं चेक करता हूँ इसमें क्या है। पीछे हो। क्या हुआ? ईशु, इसमें तो पैसे हैं। पैसे? हाँ, ये देखो, इतने सारे पैसे। पर ये पैसे कैसे आ सकते हैं? ये तो उन माता जी का, उन्होंने मुझे कहा था इसका ख्याल रखना, मैं अभी आ रही हूँ। तो उनके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो खुद गरीब थी, मुझसे आटा लेने आई थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तुम कह रही हो यहाँ कोई माता जी आई थी, सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है उसने यहाँ किसी को आते हुए देखा नहीं है। हाँ, अगर वो आई होंगी ना यहाँ पे, तो ये जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लग रहा है, इसमें जरूर वो रिकॉर्ड हुई होंगी। मैं एक बार अपने फोन में चेक करता हूँ। ईशु, इसमें तो तुम हवा में बात कर रही हो, तुम्हारे साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे दिखाओ। देखो, निखिल, तुम तो बिल्कुल सच कह रहे हो। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच बोल रही हूँ, वो माता जी यहाँ पे आए थे, मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने ना मुझे आशीर्वाद भी दिया था। पता नहीं क्यों दिया था, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ हमारा बच्चा वहाँ हॉस्पिटल में, दूसरी तरफ ये पैसे रख के चला गया कोई, और फोन में कोई रिकॉर्ड भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ। मुझे ऐसा लगता है ना, वो माता जी के रूप में ना भगवान जी खुद चल के हमारी मदद करने आए थे। वो जानते हैं कि हमारे बेटे के लिए पैसों की कितनी जरूरत है, और किसी ने भी हमें पैसे नहीं दिए, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। अरे हमारे अपनों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। और तुम कितनी पूजा करते हो भगवान जी की, कितना मानते हो, अपना दुख सुख सब उन्हीं से शेयर करते हो। तो देखो, आज तुम्हारी पूजा का ना तुम्हें फल मिला है। भगवान जी स्वयं आए और हमारी मदद करके गए हैं निखिल। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो ईशु। ये मेरे पूजा का ही फल है, मेरी भक्ति का फल है, जो आज भगवान ने हमारे इस हालात में मदद की। हाँ, एक काम करते हैं, हम ना टाइम खराब नहीं करते हैं। हाँ, हम ये पैसे लेके अपने बेटे के पास हॉस्पिटल चलते हैं। जल्दी चलो। चलो, तुम घर का लॉक लगाओ, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। अरे सर, आप यहाँ? सर, कैसे आपने पहचाना मुझे? मैम, आप इनके पैर क्यों छू रही हैं? उन्हें 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, पर आप बिजनेस वूमन है, आप पैर छूती अच्छी नहीं लगती। रिद्धि, तमीज से बात करो। वो मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। सर, आप मुझे पहचान रहे हैं? सर, मैं नव्या, आपको याद है आपसे मैंने ट्यूशन पढ़ा है, और आप हमेशा बोलते थे कि मैं बड़ी होकर बहुत अच्छी इंसान बनूंगी, बहुत पैसे कमाऊंगी। हाँ, बिल्कुल पहचान लिया मैंने, बिल्कुल पहचान लिया। अरे नव्या बेटा, तू, मैं तो पहले ही कहता था, अरे एक दिन जरूर कुछ न कुछ बन के दिखाएगी। और वो नव्या, तू पढ़ने में बहुत होशियार थी, मैं कहता था पहले ही। शायद भगवान ने सुन ली, तो अच्छी पोस्ट पर गई। कहाँ पर हो आजकल? जी सर, भगवान ने आपकी सुन ली। जैसा आपने कहा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने बहुत मेहनत की, और देखिए आज मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की है, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। पर आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हैं? आप तो इतने अच्छे टीचर थे, स्कूल में पढ़ाते भी थे, फिर ये सब कैसे? बस नव्या बेटा, किस्मत के फेरे ही कुछ ऐसे हैं। हम टीचर तो थे, लेकिन भगवान ने साथ नहीं दिया। वो बीमारी लगा दी, वो सांस की सी दिक्कत थी। अब ट्यूशन पढ़ाता था, नौकरी से रिटायर हुए तो ट्यूशन पढ़ाते थे। सभी पड़ोसी कहने लगे, नहीं नहीं मास्टर जी कहते हो बीमारी है, हमारे बच्चों को बीमारी हो जाएगी, चलो यहाँ से पढ़ो, बस हटो यहाँ से। सब बच्चे चले गए। बहुत कमाया मैंने, बेटे को पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कराए। एक ही लड़का था मेरे,
मैंने सोचा ये काम आएगा मेरा। और उस लड़के ने बेटा नब्दा क्या बताऊं, उसके घर वाले ने उसने मेरे को घर से निकाल दिया। अब तेरे तो बीमारी बहुत बुरी है, कहीं जा तो मेरे यहाँ से निकल। बेटा सारी जमीन जायदाद सब अपने नाम कर ले। बस मैं घर से निकाल दिया। जैसे ही इधर उधर भटकता रहा, एक आप जैसा कोई बहुत ही अच्छा आदमी मिला। उसने कहा, अरे मास्टर जी ऐसे कैसे बात बनेगी, तुम इधर आओ यहाँ काम कर लो। बस बेटा ये नौकरी मिल गई, इससे ही अपना पेट पूजन कर लेता हूँ। बढ़िया गुजारा चल रहा बेटा। एक छोटा सा कमरा ले रखा किराए पर, बस अब एक गार्ड की नौकरी मिली है बेटा। सर मुझे ये सुन के बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपका खुद का बेटा, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, इतने पैसे लगा दिए जिसकी पढ़ाई में, उसने ही आपको घर से निकाल दिया। आप देखिएगा वो एक ना एक दिन अपने फैसले पे जरूर पछताएंगे। और देखिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे तो आपके लायक बहुत सारे काम हैं। आप ये सब काम छोड़िए और आप चलिए मेरे साथ। अरे नहीं नहीं नव्या बेटा, मैं ऐसे कैसे काम छोड़ दूंगा। मैं बिगड़ मुझे नहीं आ सकता किसी को। वो बहुत अच्छी है, वो साहब है ना, और वो मैम साहब, दोनों बहुत अच्छे हैं। सर मैं आपकी बात समझ गई कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया, आपको नौकरी दी। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब तो आप मुझे मिल गए हैं ना सर। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और मैं आपके लिए कुछ कर सकूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए, आप ये सब काम मत कीजिए, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। आप प्लीज चलिए मेरे साथ, मैं आपको यहाँ पे काम नहीं करने दूंगी। नव्या बेटा मैं मान रहा हूँ तेरी बात, ये तो बहुत बुलंद सी लड़की है, बहुत बढ़िया पढ़ी लिखी है। लेकिन क्या करें, उस बेटे का क्या करूं बेटा। वो तो अपना था ना, और तू तो एक पराई है। वो अपने लिए मेरे लिए ही सोची, कितना बुरा किया मेरे साथ। बस बेटा ठीक है, तेरा काम अच्छा चल रहा है। अगर तू ज्यादा ही कह रही है तो कोई बात नहीं। मैं अब तू ज्यादा ही कह रही है तो बेटा मैं साहब से मिलता हूँ, कहता हूँ साहब मैं कल से नहीं आऊंगा, वो मेरा घर का काम है कुछ, मैं वहां जा रहा हूँ। जी सर, आप उन्हें जाके मना कर दीजिए और आप मेरी कंपनी ज्वाइन कीजिए। ठीक है बेटा, तो बताते हैं कल आपको आता हूँ मैं। जाओ अपना काम करो, मैं कल आता हूँ। पापा, आप यहाँ? अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको पता है अगर किसी को पता चल गया कि मेरा बाप चौकीदारी का काम करता है तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। और आपको यही जगह मिली थी काम करने के लिए। अरे बेटा तू मेरे पीछे क्यों पड़ा? आखिर क्या बिगाड़ दिया मैंने तेरा? अरे मैं नौकरी करता हूँ तेरे लिए, कोई परवरिश में कमी छोड़ी? और तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बेटा, तुझे भगवान देखेगा। आखिर क्या चाहता है तू? मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और तू घरवाली के चक्कर में आकर मेरे को ही घर से बाहर निकाल दिया। देखो, मुझे ना इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आप यहाँ पर काम करते हो ना, कोई बात, लेकिन आपको आज के आज ही यहाँ से काम छोड़ना पड़ेगा। यहाँ से जाकर कहीं और काम ढूंढिए। जाइए जाइए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम्हें पता भी है जिससे तुम इस लहजे में बात कर रहे हो वो कौन है? वो तुम्हारे पापा हैं, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, इस लायक बनाया कि तुम आज इतनी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हो, तुम्हें सक्सेसफुल बनाया। तुम्हें याद तो होगा ना, उन्होंने अपने सारे पैसे, अपनी जिंदगी भर की कमाई तुम्हारी पढ़ाई पे लगा दी ताकि तुम्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन सको। और तुमने क्या किया उनके साथ? तुमने अपने ही पिता को, जो इतने अच्छे हैं, उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। निकालोगे भी क्यों नहीं, तुम्हारी जरूरत जो पूरी हो गई थी, अब तुम्हें इनकी क्या जरूरत थी? मुझे शर्म आती है तुम जैसे लोगों पे जो अपने माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, उनकी इतनी भी कदर नहीं करते, ये भी भूल जाते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं उनकी वजह से ही है। लेकिन कोई बात नहीं, यू नो व्हाट, तुम जैसे लोगों की ना
मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बहन जी, आप इतनी सी बात के लिए मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और हाँ, मैं पापा से भी माफी मांगता हूँ। पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। वाओ, आई लाइक दिस एटीट्यूड। अभी तक तुम अपने पापा को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, तुम ऐसे हो वैसे हो, ना जाने क्या क्या बोल रहे थे, और अब जब बात अपने पे आ गई तो तुम उनसे सॉरी बोल रहे हो। यू नो व्हाट, तुम यहाँ पे काम करने के लायक हो ही नहीं। इनफैक्ट तुम कहीं भी काम करने के लायक नहीं हो। मैं बहुत ही सिंसियरली बोल रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब आपको कोई यहाँ से नहीं निकालेगा। ये मेरी कंपनी है और आप यहाँ पे जैसे मर्जी वैसे काम कर सकते हैं। वाह बेटा वाह, कैसे विचार है, कितने अच्छे संस्कार है तेरे। मैं तो पहले ही कहता था, भगवान तुझे बनाए रखे बेटा, हमेशा खुश रखे। आशीर्वाद है तुम्हारा।